रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वफ़ियत से हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग भी खैर वफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, तमाम लोगों को इस वक्त पाक पिंड व्लॉग चैनल पर खुश आमदीद। आज आपके लिए जो हम वीडियो लाए हैं वो बड़ी नायाब है। नाज़रीन इकराम, आपने आमों का फल तो आजकल देखा होगा, मार्केट के अंदर बेहिसाब आपको वो फल नज़र आता है और उसकी अच्छी खासी कीमत भी इस वक्त वसूल की जा रही है। तो दरअसल आज हम आपको बताएंगे कि आमों का दरख्त और आमों का फल किस तरह तैयार होता है और इसको कितना वक्त लगता है और इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। नाज़रीन इकराम, वीडियो की जानब जाने से पहले तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बग़ैर देर किए हुए हम अपने आमों के दरख्त की तरफ आते हैं। नाज़रीन इकराम, आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैं एक चारपाई के नीचे बैठा हूँ और ये चारपाई एक पौधे के नीचे है। ये देखें, दरख्त है, ये दरख्त आम्बों का है। नाज़रीन इकराम, इसकी घनी छाँव है। आप चाहे दोपहर के वक्त इसके नीचे बैठें, शाम के वक्त बैठें, सुबह के वक्त बैठें, जितने भी आम्बों के दरख्त होते हैं इनकी छाँव जो होती है वो बहुत ज़्यादा घनी होती है। और यही वो दरख्त है जहाँ पे बहुत से तोते जो हैं वो रहते हैं, जिनको हम पैरट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तोतों के ज़्यादातर घोंसले इन्हीं दरख्तों के ऊपर होते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे यहाँ जो ये बाग है इस पे फल लग चुका है और वो फल अभी कच्चा है। आप लोगों को पता है कि अक्सर जो आम्बों का फल होता है वो कच्चा होता है और इसको उतार लिया जाता है। उतारने के बाद ये फिर मुख्तलिफ पेटियों के अंदर और गत्तों के अंदर पैक करके फिर उसको मिसाला लगा दिया जाता है ताकि ये पक जाए। नाज़रीन इकराम, ये फल ऊपर भी पक सकता है जहाँ पे यह लगता है दरख्त के ऊपर भी, लेकिन ये मीठा इतना होता है फल के ऊपर कि बहुत से परिंदे इन पर हमलावर होते हैं और वो ऊपर फल पके हुए फल के ख़राब करते हैं और उसको खा जाते हैं। इसलिए फल की अफादियत जो ऊपर है वो सिर्फ परिंदों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। अगर आपने फल अच्छी तरह तैयार करना हो तो ये सबसे पहले इन दरख्तों से उतार लिया जाता है। उतारने के बाद ये मुख्तलिफ डिब्बों के अंदर पैक किया जाता है और पैक करने के बाद इनको मिसाला लगा दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये दरख्त जो है ये आम्बों का दरख्त है। इसके बिल्कुल वो ऊपर सामने आप देखें वो फल लगा हुआ है जी, आम्बों का फल है। इसी तरह वो सामने फल लगा हुआ है जी। ये डालियों की डालियाँ लगी हुई होती है नाज़रीन इकराम, लेकिन रात को आंधी बहुत ज़बरदस्त चली है जिसकी वजह से सारा फल जो है वो गिर गया और हमने फिर उसको उठाकर पेटियों के अंदर पैक कर लिया। वो सामने अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे वीडियो को और वो देखें, सामने फलों की जो है ना डालियाँ लगी हुई हैं, आमों की डालियाँ लगी हुई हैं। ये आम है जी, आप देखें। इसके बाद ये भी हमारे पास देखें जी, ये आम है जी। देखें, मैं ज़रा आपको दिखा भी देता हूँ नीचे करके। ये देखें जी, ये देखें नाज़रीन इकराम, ये फल इस वक्त लगा हुआ है, ये वाला जी। ये देखें, ये आम ये लगे हुए हैं जी। ये आम ऐसे अभी ये कच्चे हैं, बिल्कुल कच्चे और सख्त आम हैं। ये देखें आप, कच्चे हैं बिल्कुल। और अगर आप इनको यहीं पे रखेंगे, यहाँ पे भी ये पक जाते हैं, पौधे के ऊपर ये पक जाते हैं, लेकिन परिंदे इनको ख़राब कर देते हैं, ये फिर खाने के काबिल नहीं होते। बहुत से लोग इनको उतार लेते हैं और उतारने के बाद ये फिर पेटियों के अंदर पैक करके इनको मिसाला लगा दिया जाता है। और नाज़रीन इकराम, आपको इस दफ़ा खुशखबरी दें कि हमारे पास इस दफ़ा जो आम्बों की एक्सपोर्ट हो रही है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, तकरीबन $2 अरब। अगर आप न्यूज़ देखें उस पर BBC न्यूज़ पे ये न्यूज़ चल रही है कि इस दफ़ा पाकिस्तान अपनी आम्बों की एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है और सबसे ज़्यादा बड़ा जो इम्पोर्टर है वो USA है। USA हर मुल्क से ये पहले से एग्रीमेंट करता है कि वो इस दफ़ा आम्बों की कितनी प्रोडक्शन उनको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी फल को पसंद करते हैं तो वो आम है और आम्बों के जूस को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी ने ये बहुत खूब लिखा है कि अंग्रेज़ हमेशा दो चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, एक आम के फल को और दूसरा नुसरत फ़तेह अली ख़ान को। तो नाज़रीन इकराम, आजकल आप उसी फल को अपनी गली मोहल्लों और बाज़ारों के अंदर बहुत और बेशुमार देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है आम्बों की, उसमें अगर ममालिक की क्राइटेरिया बनाया जाए तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। पिछले साल जब भी वो एक्सपोर्ट करता था तो पाकिस्तान 8वें नंबर पर था, लेकिन इस दफ़ा जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा आम्बों के फल को तो वो 5वें नंबर पर आ जाएगा। एग्रीमेंट हो चुका है नाज़रीन इकराम। इस दफ़ा जिन लोगों ने आम्बों का बाग
ख़रीदे थे, ठेके पे लिया, और जिन लोगों के अपने ज़ाती आम हैं, नाज़रीन इकराम, ऐसे ही समझे कि उनकी पाँचों उंगलियों घी में है और सर कढ़ाई में है। इतनी ज़्यादा उनके पास दौलत आएगी और उनके अगले पिछले नुकसान ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आपके पास आंबों का बाग है तो उसको ज़रूर आप उसकी एहतियात करें, उसकी बाकायदा हिफाजत करें और कोशिश करें कि अगर फल लगे तो उसकी भी हिफाजत करें। अगर आप हिफाजत करेंगे तो आपको एक ही साल के अंदर इतना मुनाफा होगा जो आपकी सोच है। सिर्फ इसके अंदर फ़र्क इतना है कि अगर आप आंबों का बाग लगाते हैं, उसकी छोटे छोटे से पौधे लगाते हैं, तो आम का एक पौधा तैयार होने में तकरीबन 10 से 12 साल लगते हैं। ये आंबों का एक पौधा जल्द दूसरे पौधों की निस्बत ये बहुत कम प्रोडक्शन इसकी नशोनुमा होती है और इसका बाग भी बहुत लेट तैयार होता है। नाज़रीन इकराम, जब एक दफ़ा इसको फल लग जाता है तो उसके बाद आप हर साल इसका फल उठाएंगे और इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि आप उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है फलों का बादशाह आम है और आम की प्रोडक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूएसए ने इस दफ़ा पाकिस्तान से एग्रीमेंट कर लिया है, तकरीबन $2 अरब का जो हम आम है वो एक्सपोर्ट करेंगे और यूएसए इसको ख़रीदेगा और वो अपने इस्तेमाल में लाएगा। आप जितनी भी कंपनीज़ देख लें मल्टीनेशनल, अगर किसी चीज़ का आपको जूस ज़्यादा लोगों के फेवरेबल होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लोग मैंगो को प्रेफर करेंगे। बहुत से और ममालिक भी हैं, मालदीव है, अफ्रीका है, इंडिया भी प्रोडक्शन देता है नाज़रीन इकराम, लेकिन वो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट लोग उधर इलाके के अंदर इस्तेमाल करते हैं या इंडिया ख़ुद उसको इस्तेमाल करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे जो अच्छा आम है वो इस वक्त लंगड़ा आम जा रहा है। इस दफ़ा अगर आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी हो तो पाकिस्तान ने PI के जो तैयारे हैं वो बग़ैर किसी सवारी के उन्होंने उड़ान भरी है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर आम थे और आम USA की तरफ गए हैं। बग़ैर किसी सवारी के वो इधर से उड़ान भरी और उन्होंने USA जाकर ब्रेक लगाई है और वहाँ पे सारे आमों की जो एग्रीमेंट हुआ था वो उनको प्रोवाइड किया है। नाज़रीन इकराम, आम फलों का बादशाह है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम इस वक्त आपको बाग दिखाते हैं, इस बाग के अंदर बिल्कुल आम है, ये भी आमों का दरख्त है, ये भी आमों का दरख्त है। अगर आप एक पौधे का अच्छी तरह ख्याल रखें तो कम अज़ कम एक पौधे से आपको 3 से 4 मन आम मिल सकता है। सिर्फ मसला ये होता है कि अक्सर जब आम पक कर तैयार हो जाता है तो आंधियाँ इस मौसम में आती हैं जिसकी वजह से ये पका हुआ फल नीचे गिर जाता है, क्योंकि इनका वज़न ज़्यादा हो जाता है और ऊपर से शाखें इनको सपोर्ट नहीं कर पाती और वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये जो आम है ये नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर इनको उठाकर आप मुख्तलिफ़ पेटियों के और डिब्बों के अंदर पैक करके मिसाला लगाकर इनको तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, थोड़ी सी हिफाजत करें। ये अगर आप आंधियों से, आंधी तो अल्लाह ताला की एक नेमत है जी, उससे जो फल गिरे सिर्फ उसको बर वक्त उठाकर आप पैक करें बस। और अगर परिंदे आपके दरख्तों पे आकर बैठते हैं तो उससे बचें। अगर आप किसी भी दरख्त के ऊपर एक गुलेल रख दें या जिस जगह पे आपका बाग है वहाँ पे आके एक बड़ी सी स्टिक लगा के उसके ऊपर काला कपड़ा लगा दें तो परिंदे इधर बाग में आने से परहेज़ करेंगे। वैसे करना नहीं चाहिए, परिंदों की भी यही खुराक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो आम एक नेमत है। तो नाज़रीन इकराम, ये सारा आप बाग देख रहे हैं इधर जी, ये देखें, ये सारे बाग हैं जी। चूँकि आंबों के दरख्त बहुत बड़े होते हैं तो इसलिए इनको थोड़े से फासले पे लगाया जाता है और घनी छाँव, इनकी बहुत ज़्यादा छाँव होती है जी। ये ऐसे ही समझे गर्मियों के देहात के अंदर AC हैं और ये सारे जनाब बाग है जी। और अब हम आपको दिखाएंगे मिसाला।